तो माशाल्लाह जी इस टाइम सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही पुरसुकून माहौल है। बस चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं और इस साइड पे जो है तारिक साहब सुबह ही तिल की हमारी हो रही है जी काश्त। रात को इसमें तिल जो है शाम को तारिक साहब ने काश्त कर दिया था और यानी कि रात को हुआ। वतर जो है वो काफ़ी अच्छा था और अभी इसमें सुहागा लगाने वाला रहता है। तो यहाँ से मैं तिल जो है वो दिखा भी देती हूँ। ये देख, ये थोड़े थोड़े नज़र भी आ रहे हैं बड़े। बस अभी इस पे सुहागा लगेगा तो ये नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पे आज हमारी लस्सी को थोड़ा देर हो गई थी और मैं तारिक साहब के लिए लेकर आई हूँ लस्सी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं लस्सी। सुबह ही निहार मुँह लस्सी पीते हैं नाश्ता किए बगैर। तारिक साहब आगे से फेंकते जा रहे हैं बीज और पीछे से कौवे जो है ना वो भी आ चुके हैं। हाँ जी आ रही हूँ। सुबह सुबह मैंने कहा सभी को सारा जो है व्यू दिखा लूँ ना, क्योंकि सुबह का मंजर जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और शाम का भी। ये मैं आ गई। हाँ जी, सूजी ने ऊपर चढ़ चढ़ के अभी से जो है ना इसके ख़राबी शुरू कर दी है। ये देखिए इधर ये सारा दड़ ख़राब हो चुकी है। ये लस्सी सारे डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और माशाल्लाह मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। सूरज जो है वो भी निकल तो रहा है लेकिन इतना तेज़ जैसे सुबह होता है ना इस तरह नहीं है। और यहाँ पे रात से तारिक साहब जो है वो लगे हुए हैं। इस साइड पे हमारी सारी जो है ये तिल की काश्त हो चुकी है। माशाल्लाह रोनी हमने 2 दफ़ा की है, बहुत अच्छा वतर था। और रात को उधर हल लगा के उसमें तिल डाल दिए थे बीज और इसमें अभी डाला है। ये देखें अभी डाला पड़ा है। तो बस ये है कि अब तिल डालने के बाद इसके ऊपर लगने वाला है सुहागा। और माशाल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वतर इसका जो है वो बहुत अच्छा है। ये 2 दफ़ा पानी लगाने का कमाल है। तो बस अब इस पे सुहागा लगेगा और उसके बाद इंशाल्लाह इसको पानी मेरे ख्याल में तकरीबन लगता है 1 महीने बाद। अभी तो 1 महीने बाद ही लगेगा जितना वतर है ना इसमें, क्योंकि हमने इसको 2 दफ़ा पानी लगाया। और मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ तारिक साहब के लिए लस्सी। आज मक्खन फिर से ऊपर बन गया, क्योंकि सुबह सुबह तारिक साहब जो वो लस्सी पीते हैं निहार हूँ। और आज हमारी लस्सी को लेट हो गई थी क्योंकि वो नहीं चल रही थी। तो मैंने कहा चले दूसरी मदानी बनाती और लेट होती, तो मैंने कहा थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। सूरज जैसे ही निकलता है ना तो फिर मशीन पे बनाएंगे। और इस साइड पे जो है हमसायों की धड़ वो भी तैयार हो चुकी है। उनकी कल जो है हो गया था मुकम्मल। और अभी जो है इस साइड पे ये धड़ जो है वो बनाई जा रही है, यानी कि ये सारा लग गया है। इन्होंने वो करवा लिए, तुल गए दाने आज तुल। अच्छा हाँ, इनके पास जगह काफ़ी है, ये रख सकते हैं वैसे इनकी, क्योंकि अपनी ज़मीन भी अपनी है ना, इन्हीं के जिनसे हमने ठेके पे ली हुई है उनकी है। तो यहाँ पे तिल जो है वो डालने के बाद माशाल्लाह से अभी तारिक साहब जो है ना वो लगा रहे हैं सुहागा इस तरह के। हम लोग इसको मेड़ा भी बोलते हैं पंजाबी में, वैसे इसको ना सुहागा बोला है। अभी ये ज़मीन का लेवल 1 हो जाएगा बिल्कुल। इस तरह करके ये लगाया जाता है। तो इसी तरह सारी ज़मीन में जो है ये सुहागा घुमाएंगे। उधर भी अभी तो यहाँ से शुरू किया है सुबह सुबह, इसी तरह आगे आगे फिर सारे जितने भी काश्त हो चुके हैं तिल उसमें सुहागा लगेगा। तो रात को ये हो गया और अभी सुबह सुबह ही जो है ये काम हो जाएगा। सुबह सूरज अभी फ़िलहाल यहाँ पे खड़ा हुआ है और बहुत सख्त भी नहीं। तो अभी मैं भी चलती हूँ। लस्सी तारिक साहब ने बस इतनी ही सी पी है।
तो इसको ना इधर ही रख देते हैं ऊपर से ना ढक के। अभी दूसरा फेरा जो है वो आ चुका है। अगर सुबह सुबह मेरा भी दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को दिल कर रहा है इधर ही बैठे रहो, क्योंकि सुबह ही काफ़ी सुकून वाला माहौल बना है। ये इधर जाएगा, ये इस साइड पे, साथ में हल्के हल्के हल भी लग रहे हैं। ये तो तारिक साहब जो है ना वो अपना काम करके आएंगे और मैं भी चलती हूँ वापस घर के लिए, क्योंकि मैंने अपना काम सारा जो है वो चल के करना है, घर की सफाइयाँ वगैरह और सारा ना। और मैंने कहा चले इधर से जाते जाते दोपहर के लिए कुछ सब्ज़ी ही देखते चलते हैं। भिंडी माशाल्लाह फिर से तोड़ाई वाली हो चुकी है, तो इसकी भी तोड़ाई करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं नहीं करूँगी। माशाल्लाह देखे फूल लग चुके हैं और सब्ज़ तोरी पे भी बहुत सारे फूल लग चुके हैं। ये इस साइड पे ना तो पेठे हमारे जो है ना वो काफ़ी सारे मसला कर रहे हैं। सुबह सुबह पेठा जो है वो लगते तो हैं लेकिन गिर जाते हैं, या फिर जो है खुश सूख जाते हैं ना ऐसे, तो इसकी समझ नहीं आ रही। अभी माशाल्लाह इतने ज़्यादा लगे पड़े हैं तो ये ना सूख जाएंगे। देखिए कितने लगे हुए हैं, इस तरह करके ना ये देखें सूख के गिर जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे फूल पर कभी फूल भी गिर जाते हैं और कभी इस तरह के सूख के गिरना शुरू। तो यहाँ पे सुबह ही मुझे मिली है ककड़ी, ये तोड़ लेते हैं, एक ये और एक ये। उस साइड पे भी लगी हुई, लेकिन वो वाली बेल इतनी कड़वी है ना, तो यहाँ से सभी तोड़ लेते हैं तो मुझे कम ही मिलती हैं यहाँ से ना। और वो वाली जो बेल है ना ये कड़वी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से इसमें इससे कोई तोड़ता ही नहीं। ये देखें ये काफ़ी सारी खड़ी हुई लगी हुई इधर, ये भी काफ़ी सारी पड़ी, लेकिन कोई इसको निकालता ही नहीं है क्योंकि कड़वी है ना, इस वजह से। चले खैर अभी हम लोग चलते हैं जी वापस घर। सब्ज़ी का था, मैंने कहा यहाँ से जो है कुछ तोड़ लेते हैं, लेकिन दोपहर के लिए बनानी है तो भिंडी ही तोड़ लेंगे। तो माशाल्लाह जी मेरे सब्ज़ी के देखते देखते तारिक साहब ने इस सारे खेत में इसको आगे जो है वो लगा लिया, और अभी मैं भी चलती हूँ वापस घर। कहती हूँ कि मैं जा रही हूँ, लेकिन जो है ना यहाँ पे सुकून इतना ज़्यादा है कि बस दिल कर बंदा इधर बैठ रहे, क्योंकि सुबह सुबह एक तो वो नमी भी होती है ना, ये शबनम भी होती है, और फिर ठंडा मौसम होता है, और जैसे फिर धूप निकलती है आस्ता आस्ता गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है। इसलिए फिर तो बंदा को खेतों का आने में दिल नहीं करता। इसलिए तारिक साहब हमेशा अपने सारे काम जो है वो सुबह तड़के तड़के ही कर लेते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी सुबह सुबह के टाइम। और माशाल्लाह ये वाला पौधा जो है ना बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, इसकी काफ़ी सारी नीचे से ना शाखें निकल आई हैं। चले खैर अभी हम लोग ना पहुंच चुके हैं घर। तो अभी घर में बस कुछ सफाइयाँ वगैरह जो है वो करने वाली रहती हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे। झाड़ू जो है वो मैं इधर ही रख के गई थी, बस उधर से मैंने कूड़ा जो है वो बिल्कुल ऐसे नीचे किया था, क्योंकि बिस्तर वगैरह लपेट के चारपाइयाँ जो है वो कमरे में डाली हैं और साथ में चला दिया था पंखा। तो बस बाकी सफाइयाँ जो है वो मेरे घर की करने वाली रहती हैं, अभी जल्दी से वो करती हूँ और फिर व्लॉग को आगे जारी करेंगे। तारिक साहब उस खेत से इधर आ चुके हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे खेत में सारा सुहागा लगाने के बाद अभी जो है तारिक साहब आ चुके हैं वापस, और अब कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता पानी हमारा जो है ना वो अभी हो रहा, हमारा नहीं तारिक साहब का, क्योंकि वो सुबह निहार मुँह। और आज सुबह का नाश्ता है जी मक्खन पराठा, साथ में चना कोफ्ता और साथ है लस्सी। तो अभी तारिक साहब जो है वो करते हैं नाश्ता, उनको तसल्ली से नाश्ता, वो कहते हैं जब मैं नाश्ता करूँ खाना खाऊँ आपने दिखाया ना करें, तभी उनको करने देते हैं। और मैंने माशाल्लाह घर की सारी सफाई जो है वो करके उसके बाद तारिक साहब की रोटी बनाई, क्योंकि वो सुबह खाते नहीं और फिर मैं ठंडी उनको देती नहीं। मैं कहती हूँ भाई जब आएंगे तो ताज़ा रोटी उनको बना के देंगे। नहीं करो।
तो इस टाइम जी दोपहर का टाइम हो चुका है। बच्चे जो है वो आज जल्दी ही स्कूल से आ गए थे क्योंकि आज इनको जल्दी छुट्टी हो गई थी। और मैंने जो है कुछ कपड़े वगैरह धोए, पौने शोने धोने वाले थे वो धोए, जाए नमाज धोई है और अभी कर रही हूँ यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी। और आज मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ कद्दू और चिकन का सालन। तो यहाँ पे चिकन जो है उसको भी मैंने धो के रख लिया और इस साइड पे कद्दू फ़ौरन काटे नहीं थे, काले हो रहे थे इस वजह से। तो अभी इसको ना काट लेते हैं और यहाँ पे हमारा बाकी का मसाला जो है वो भी हो चुका है तैयार। तो बस अभी जल्दी से हम जो है प्याज़ों को हल्का फ्राई कर लेते हैं और फिर हम इसमें ना डाल देंगे चिकन। सुबह के नाश्ते से फ़ौरन हम लोग वापस आ चुके हैं दोपहर के खाने पे। तो असल में तारिक साहब अपने काम करते रहे और मैं बस अपना फिर बीच में कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। कुछ पौने वगैरह धोने वाले थे वो धोए, कपड़े धोए। और बच्चे जो हैं वो सुबह ही स्कूल से वापस आ चुके थे, आज आ गए थे क्योंकि आज समझ लें हमारे मुल्क के हालात थोड़े से अच्छे नहीं है। मैं इस टॉपिक पे बात फ़िलहाल नहीं करूँगी, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारी हो रही है जी दोपहर के खाने की तैयारी। और आज हम लोग दोपहर के खाने में ना बना रहे हैं चिकन और साथ में कद्दू का सालन। तो कद्दू जो है उसको मैंने छील के रखा है, काटा नहीं क्योंकि फिर ये जल्दी जो है काले हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है लहसुन और साथ में खुश्क धनिया। तो मैंने कहा इनका पेस्ट जो है वो भी तैयार कर लेते हैं और जब तक कि यहाँ पे चिकन हमारा जो है वो भी फ्राई हो जाएगा अच्छे से प्याज़ों में। तो आज साथ ही बताते ही चलते हैं, आज हमारे पास मेहमान भी आ रहे हैं। तो मेहमान आ रहे हैं फजर की फूफो। अभी आपने ये नहीं कहना कि आप बस चिकन और कद्दू बना रही, तो ये शायद चिकन कद्दू सबके स्पेशल होते हैं। तो इसलिए जो है मैं ये बना रही हूँ, साथ में कुछ मीठा भी बना लेंगे क्योंकि वो ना अर्जेंट उन्होंने कॉल किया कि मैं पहुँचने वाली हूँ बस। फिर तारिक साहब जो है ना उनको लेने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ताज़ा ताज़ा टमाटर है, इनको भी काट लेते हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे बहुत ही मज़े का चिकन और कद्दू का सालन हमारा तैयार हो रहा है। तो मैंने चिकन को पहले फ्राई किया था, फिर इसमें ना कद्दू भी डाल दिए, थोड़ा उनको पकाया मसाले वगैरह डाल के। बस अभी थोड़ी देर है, ये पक के तैयार होने वाले, इसको उतार लेंगे। और साथ ही मैंने इधर बहुत ही मज़े का रायता जो है वो भी तैयार कर लिए। इसमें मैंने टमाटर डाले हैं और साथ में कद्दू नहीं, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, खीरा ये डाला है, साथ में काली मिर्च, ज़ीरा, नमक डाल के जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो इसको हम रख देते हैं फ्रिज में ताकि ये जो है वो ठंडा ठंडा रहे। पहले भी दही जो है घर का था, मैंने फ्रिज में ही रखा हुआ था, ठंडा था। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे कद्दू और चिकन का सालन हमारा ज़बरदस्त किस्म का हो चुका है तैयार। बस एक चीज़ की कमी होती है आजकल, धनिया धनिया धनिया। तारिक साहब हमेशा यही कहते रहते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ सवैयाँ। तो यहाँ पे हमारे पास सवैयाँ ये मैंने बाहर निकाल के रख ली। मैंने कहा जल्दी में कुछ मीठा जो है वो भी बना देते हैं। नारियल ये सारी चीज़ें धो के रख ली। और यहाँ पे इसमें डाल देंगे हम मक्खन। मक्खन में ना सवैयाँ जो है वो भी तैयार कर लेते हैं और फिर जलाती हूँ तंदूरी। आटा मैंने सालन के साथ बैठे बैठे ही जल्दी से गूँध लिया ताकि जल्दी से जो है हमारी सवैयाँ तैयार हो जाएँ। आप ही काफ़ी दूर से आ रही है, पाकपतन से, जिधर हम लोग गए थे ना उधर से वो आ रही है। तारिक साहब की बड़ी सिस्टर, तो वो उधर रहती है। एक तो नज़दीक रहती है, उनके पास अक्सर हम लोग जाते रहते हैं। तो वो काफ़ी दूर रहती है और आती भी काफ़ी टाइम के बाद है, तकरीबन 6 माह के बाद आती हैं या कभी कभी साल भी गुजर जाता है। तो यहाँ पे जी सवैयाँ जो है वो समझ रहे हमारी तैयार हो चुकी हैं, बस दम लगने वाला है। मैंने इसमें ना पानी डाल दिया, बस अभी ज़्यादा ना इनको हिलाते रहें। तारिक साहब को मैंने उधर खड़ा किया और मैं यहाँ पे जला रही हूँ तंदूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस जल्दी जल्दी से ना जल जाए। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेहमानों के पहुँचने से पहले पहले ना हम लोग जो है खाना तैयार कर लें, क्योंकि उनकी ये आदत है कि वो रास्ते से कोई चीज़ लेकर खाती नहीं, न पीती है न खाती है। बस वहाँ से बैठती है और सीधा, चाहे उनको जो है बीपी लो हाई हो जो, तो उनका ये मसला है। चलिए जी, तो यहाँ पे तंदूरी जल चुकी है। मैंने इसमें ना बड़ी बड़ी लकड़ियाँ डाल दी, अभी ये जलती रहेगी थोड़ी देर के लिए और मैं वहाँ पे सवैयों को दम लगा लेती हूँ। सवैयों में ना पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। पहले मैंने इसमें ना वो किशमिश और नारियल थोड़ा यानी कि मोटी नारियल डाली थी और अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम ना इसको मैंने इसको कद्दूकश किया था, ये भी इस तरह करके डाल देते हैं। क्योंकि किस दिन मैंने, हाँ जी, पेठे में डाला था और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ था, इस वजह से मैंने कहा आज फिर मैं इसको ना ऐसे ही डाल देती हूँ। अभी इसको लगा देते हैं दम। और दम हमने जो है ना नीचे उतार के ही लगाना है बस।
तो ये फ़ौरन जो है ना दम पे अभी रखें 10-15 मिनट के लिए। वैसे तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये तैयार हो जाती हैं, बस अभी पड़ी हुई है ना, तो जब हम रोटी तैयार कर लेंगे तभी इसको खोलेंगे। यहाँ पे तंदूरी हमारी जो है वो जल चुकी है और सफ़ेद भी हो गई है। तो अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। सवैयाँ हमारी जो हैं वो भी तैयार हो गई हैं, वो मैंने चेक कर ली थी साथ ही साथ। इसमें तंदूरी आजकल लकड़ियाँ फिर से लेने लग गई है, जब से बारिश आई है ना। इतनी ज़्यादा आई भी नहीं और मैंने इसके ऊपर वो शॉपर भी रख लिया, लेकिन फिर भी ना ऊपर से काली रह जाती है। डिब्बा जो है वो भी मैंने धो के रख लिया। मैंने कहा आज डिब्बे में फ़ौरन रोटी डालेंगे ताकि रोटी जो है वो हमारी नरम रहे, कड़क ना हो। जो तारिक साहब कहते हैं ना, आज बादल फिर से इधर उधर से फिर से आ रहे हैं, लगता है बारिश अब फिर आएगी। लेकिन ये है कि अल्लाह करे अभी थोड़ी देर ना ही आए। तो माशाल्लाह जी आप ही जो है वो पहुंच चुकी हैं और बस वो पहुंची और मेरी आखिरी रोटी हाथ में थी। अभी मेरे हाथ जो है ना वो आटे वाले ही हैं, मैंने धोए नहीं। मैंने कहा पहले उनको खाना देते हैं और पहले सबसे पहले तो ठंडी ठंडी लस्सी पिलाई है, उसके बाद अभी जो है ना खाना मैंने प्लेटों में डाल दिया। ये माशाल्लाह सवैयाँ देखें हमारी वो भी तैयार हो चुकी हैं और सालन भी। और यहाँ पे हमारे पास है तंदूरी रोटी, तो अभी उनको चल के देते हैं खाना और बाकी के काम जो है ना उसके बाद होंगे, क्योंकि हम लोग तो खाना बनना शुरू होता है तो खाना शुरू करते हैं और एंड तक खाते रहते हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो भी ऐसे करते हैं और तारिक साहब बच्चों से भी फिर बच्चे हैं वो। तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है और फजर इधर ऐसे बुलाऊं लग रही है। बाल आज इसने खोले हुए हैं ना इसलिए। और अब हम लोग आ चुके हैं गन्ने के खेत में और माशाल्लाह बहुत ही बड़ा बड़ा हो चुका है, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों के बाद आती हूँ, लेकिन इस हदूद से थोड़ा परे परे जहाँ पे जो है हमारी सब्ज़ी लगी हुई है वहाँ पे। और इस टाइम हम लोग जो है ना आए हैं इधर गन्ने के खेत में। आज इसको भी पानी लगाया हुआ था और साथ में हमने ना डाली थी खाद, वो इधर ही पड़ी हुई है। कौवा बोल रहा है। तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है और आपी जान जो है ना वो आ गई थी, उन्होंने खाना शाना खाया और थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया और अभी हम उनको इधर दिखाने के लिए आए हैं अपना गन्ने का खेत। और माशाल्लाह गन्ने का खेत मुझे भी देखे हुए तकरीबन काफ़ी दिन हो गए, मैं भी नहीं आई और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, पहले से बड़ा हो जाता नहीं, बड़ा हो चुका है। और हम लोग जैसे यहाँ पे पहुँचे कौवों ने इतने शोर मचाना शुरू कर दिए, शायद इधर उनकी मेरे ख्याल में वो है बनाए हुए घोंसले, नहीं वो मानो को देखा है। तो मानो जो है ना वो भी हमारे पीछे ही आ गए, तो उसको देख के जो है ना ये वो परेशान हो गए। कौवे अक्सर ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे आज हमने ना दवाई डाली थी, कुछ बच गया और इंशाल्लाह कल उसको पानी लगाएंगे। और यहाँ पे जो है ना खाद भी हमारी इधर ही पड़ी है। सुबह नहीं करो गिर जाओगे। ये तो उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, इधर लाओ चलो। तो यहाँ पे मानो जो है ना वो भी हमारे पीछे आ गया। इस बेचारे को ना काफ़ी ज़्यादा कौवे जो है वो तंग कर रहे, चूंचे मारनी शुरू कर दी। इधर आओ मानो, आ जाओ। ये देखें ऊपर से ऐसे भाग के आया है उसको मारने के लिए, ये बेचारा कुछ भी नहीं कहेगा। चलो चलो अभी हम लोग चलें। तो ये दवाई है जो इसे गन्ने के खेत को डालते हैं ना, तो ये फिर ख़राबा कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बची भी पड़ी है, इसको कल फिर से पानी है, अगले खेत को लगाने तो फिर से लगा देंगे। और दरिया भाई फ़िलहाल जो है ना ऐसे बिल्कुल खुश्क रेत पड़ी हुई है, ये देखें। माशाल्लाह ये बाद में थोड़ा थोड़ा हमने खुद लगाया था, जहाँ पे नागेती नहीं हुआ था ना वो भी अभी होना शुरू हो चुका है। और ये तो माशाल्लाह बहुत ही बड़ा हो गया। तो इस टाइम हम लोग वापस घर आ चुके हैं और तारिक साहब जो है ना वो मेरे ख्याल में इस साइड के अभी जो ये वाले तिल थे ना उनकी काश्त कर रहे हैं। और यहाँ पे सारी मुर्गियाँ हमारी जो हैं वो पिंजरे में बैठ चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नौवीं के काम चेक कर लें। झूले ले रही है, ये रोज़ झूले लेती है, ये ऊपर ना झूले ले रही है। लेकिन ये वाली बेचारी जो है ना ये बीमार है, इसको मैंने वो ड्रॉप दिया है, तारिक साहब लेकर आए थे। तो अभी ये छुप रही है, भाग रही है कि हमें पता नहीं क्या कह रही है। लेकिन इसके तो भाई मज़े हैं, ये जो झूले ले रही है ना इसके। चलिए अभी इनका दरवाज़ा जो है बंद कर देते हैं, इससे पहले कि
दूसरे मुर्गों की तरह इसके साथ भी ना ऐसे फजर इसको बंद कर रही है। ये वेरी गुड, आपने ठीक से नहीं बंद किया। मोटी लकड़ी होती ना, ये बारीक है थोड़ी सी, ये वाली मोटी, इसको लगाते हैं ना ताकि जो है इसमें से निकले नहीं और थोड़ी बड़ी भी हो। ये लो लगाओ।